अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज के लेसन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल वाला टॉपिक। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बायोलॉजिकल मेथड्स। तो बायोलॉजिकल मेथड्स कल मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टार्ट से इनको समझेंगे बायोलॉजिकल मेथड को स्टेप वाइज, टोटल कितने होते हैं आपके पास? 6। 3 कल हम लोगों ने डिस्कस कर दिए थे। कौन कौन से 3 डिस्कस किए थे? होमवर्क भी आप लोगों का आगे जो 3 हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो था, पहला आपके पास रिकॉग्निशन, दूसरा था आपके पास ऑब्जर्वेशन, तीसरा था आपके पास हाइपोथेसिस। ये 3 स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस कर दिए थे। आपको होमवर्क भी आए, क्वेश्चंस भी पूछे गए, उनका आंसर भी आपको डिलीवर किया गया है। अमूमन ग्रुप में जो चीज़ देखने में आई है वो होमवर्क में कन्फ्यूजन देखने में आई है। बच्चे, होमवर्क लेक्चर के स्टार्ट में या लेक्चर के एंड में आपको बता दिए जाते हैं। और जिस तरह कल एक बच्चे ने पूछा कि एक्सरसाइज का क्या करना है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के साथ, तो बच्चे अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन वही हैं जो आपको हर लेक्चर में पढ़ाए जाते हैं। आप अगर लेक्चर्स को या इन टॉपिक्स को जो आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर में समझाए जाते हैं इनको गौर से देखें तो आपको एक्सरसाइज खुद ब खुद आप एक्सरसाइज करने के काबिल हो सकते हैं। तो ये वाले 3 तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग रिमेनिंग 3 करेंगे। रिमेनिंग 3 में से जो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजिकल मेथड नंबर 4 है, डिडक्शन। लेकिन आज हमारा पहला है डिडक्शन। अब डिडक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन, द लॉजिकल पॉइंट्स दैट ऑफ हाइपोथेसिस आर द लॉजिकल पॉइंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। ये वो वाले लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जिन पे बेस की जा सकती है, जिनकी बेस पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिससे कोई चीज़ समझ आती है, जो हम लोग हमेशा कहाँ से ड्रॉ करते हैं या कहाँ से निकालते हैं? हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस की बेस कौन सी चीज़ होती है? हाइपोथेसिस की बेस होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की बेस कौन सी चीज़ होती है? रिकॉग्निशन। अब देखें, रिकॉग्निशन की बेस पे बनते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनते हैं हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस की बेस पे कौन सी चीज़ बनती है? डिडक्शन। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द लॉजिकल पॉइंट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर द लॉजिकल पॉइंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर नोन एज डिडक्शन। अब देखें बच्चे, ये डिडक्शन क्या है? आपके पास शर्त है, इसकी बेस पे हमारा हाइपोथेसिस ठीक होगा या हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा? गलत होगा। क्यों? डिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास होता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग किसकी बेस पे करते हैं? डिडक्शन की बेस पे। अब हम लोग क्या कहते हैं? डिडक्शन कंडीशंस होती है। किसके लिए कंडीशन होती है? हाइपोथेसिस के लिए, कि हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकते हैं और हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हो सकते हैं बच्चे? गलत भी हो सकते हैं। और एक चीज़ जो आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, डिडक्शन के अंदर इफ और देन इन्वॉल्व होते हैं। ये होता तो क्या होता, ये ना होता तो क्या होता। तो डिडक्शन के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? इफ एंड देन। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। ये चीज़ आपको याद होगी तो डिडक्शन खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। डिडक्शन के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इफ और दूसरी चीज़ होती है आपके पास देन। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने भी परिंदे हैं अगर उनके पर हैं, इफ़, तो फिर क्या होगा? फिर आप मुझे बताएं। पिजन जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, फिर मैं आपको कहता हूँ पैरट। अब देखें डिडक्शन के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? इफ़ एंड देन। अब देखें, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने भी बर्ड्स हैं उनके क्या हैं? आपके पास पर हैं। देन यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे? देन पिजन इज़ अ बर्ड, देन पैरट इज़ अ बर्ड, देन स्पैरो इज़ अ बर्ड। तो ये पिजन, पैरट, स्पैरो का हम लोगों ने किससे निकाला है? आपके पास डिडक्शन किससे निकाली है? अपने हाइपोथेसिस से। डिडक्शन के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? इफ़ एंड देन। इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने भी बर्ड्स हैं उनके पर हैं, तब जो कबूतर है वो आपके पास एक परिंदा है, जो तोता है वो आपके पास एक परिंदा है। अब देखें, इफ़ ऑल प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस, जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस हैं, फिर क्या होगा? देन जो आपके पास ब्लेड ऑफ ग्रास होता है, ग्रास की जो पत्ती होती है, ग्रास क्या चीज़ है? आपके पास प्लांट है। इस ब्लेड ऑफ ग्रास को भी अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो तब हमारे पास इस ब्लेड ऑफ ग्रास में भी कौन सी चीज़ होनी चाहिए? न्यूक्लियस। अब ये देखें, अब देखें दूसरा क्या है आपके पास? इफ़ ऑल प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस। हम कहते हैं कि हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस हैं।
देन फिर हम लोग कहते हैं ये जो आपके पास ब्लेड ऑफ ग्रास होता है, ग्रास की जो पत्ती होती है, इसके भी अगर हम लोग सेल को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसमें कौन सी चीज़ होनी चाहिए, न्यूक्लियस होनी चाहिए। तो ये सारा था डिडक्शन। द लॉजिकल पॉइंट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर द लॉजिकल पॉइंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर नोन एज डिडक्शन। दैट डिडक्शंस आर द कंडीशंस फॉर आवर हाइपोथेसिस, कि डिडक्शन हमारे हाइपोथेसिस के लिए शर्त होती है कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। और डिडक्शन में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इफ़ एंड देन। फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड। क्यों पिजन इज़ अ बर्ड? क्योंकि पिजन के पास कौन सी चीज़ होती है आपके पास, विंग्स। If all plant cell have nucleus, then a blade of grass must have a nucleus. Why? क्योंकि जो ब्लेड ऑफ ग्रास है, जो ब्लेड ऑफ ग्रास है वो आपके पास कौन सी चीज़ है, प्लांट, इसके पास कौन सी चीज़ होगी, न्यूक्लियस। डिडक्शन दो तरह की होती हैं आपके पास, 2 टाइप्स ऑफ डिडक्शंस होती हैं। वो यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस नहीं किए हुए, तो डिस्कस करना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डिडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास, 2 टाइप्स होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिडक्शंस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिडक्शंस। कौन कौन सी होती हैं आपके पास, ये आपके लेवल, ये आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डिडक्शंस की होती हैं 2 टाइप्स। नेक्स्ट जो है आपके पास वो कौन से बचे आपके पास, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है आपके पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है आपके पास जी एक्सपेरिमेंट। क्यों? हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ऑन हाइपोथेसिस। हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे हाइपोथेसिस के ऊपर, चेक करने के लिए कि हमारा डिडक्शन ठीक है या नहीं है। क्यों? हाइपोथेसिस से कौन सी चीज़ निकलती है, डिडक्शन। तो डिडक्शन क्या है आपके पास, लॉजिकल पॉइंट्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं। तो इसका मतलब है हम लोग एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, हाइपोथेसिस के ऊपर। किस चीज़ को चेक करने के लिए, डिडक्शन को, क्या इधर हमारे पास ये जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं ये ठीक हैं या गलत हैं। अब देखें, एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड ऑन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। क्यों? हाइपोथेसिस में से कौन सी चीज़ निकलती है, डिडक्शंस। और डिडक्शंस क्या होते हैं आपके पास, लॉजिकल पॉइंट। तो हम लोग हाइपोथेसिस के लॉजिक को चेक करने के लिए हाइपोथेसिस के ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। अब देखें बच्चे, एक्सपेरिमेंट किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव्स करते हैं, या तो प्रूव्स करने के साथ साथ क्या करते हैं, डिसप्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 काम करेगा, या तो हाइपोथेसिस को प्रूव करेगा या तो हाइपोथेसिस को क्या करेगा आपके पास, डिसप्रूव करेगा। अगर ये हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं तो इसका मतलब है इफ़ हाइपोथेसिस जो है वो इक्वल होते हैं रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ, इसका मतलब है हमारी सारी स्टोरी ठीक है, जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन की, जो हम लोगों ने रिकॉग्निशन किया वो ठीक है। अगर हाइपोथेसिस जो है वो और रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये दोनों इक्वल हैं, ये आपस में मैच करते हैं, इसका मतलब है हमारी सारी स्टोरी ठीक है, रिकॉग्निशन भी ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी ठीक है, हाइपोथेसिस भी ठीक है, डिडक्शन भी ठीक है। अगर इफ़ आपके पास जो हाइपोथेसिस है ये डजंट इक्वल टू रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपका हाइपोथेसिस और है, आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और आ रहा है, इसका मतलब है कि हमसे कोई कहीं ना कहीं गलती हुई है। हम दोबारा क्या करेंगे, सारे के सारे प्रोसेस को दोबारा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, सारे स्टेप्स दोबारा परफॉर्म करेंगे। क्यों? ये कंडीशन यहाँ पे मस्ट है कि हाइपोथेसिस हमेशा इक्वल होना चाहिए, किसकी इक्वल होना चाहिए, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ। लेट्स सपोज आप कहते हो कि हाइपोथेसिस है 1 + 1 = 2, तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में भी ये चीज़ प्रूव्ड होनी चाहिए कि 1 + 1 हमेशा किसकी इक्वल होते हैं, 2 की इक्वल होते हैं। इस तरह आप लोग इसको याद रखें। फिर बच्चे, एक्सपेरिमेंट के अंदर हमेशा होते हैं आपके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जो बुक की साइड पे लिखी हुई है आपके पास 2 ग्रुप्स। एक होते हैं आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होते हैं आपके पास कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन से होते हैं, ये वो वाला ग्रुप होता है जिसके ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट। इस तरह इसको याद रखें। कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है, हेल्दी पीपल्स का, ये हेल्दी पर्सन्स का। अब इस चीज़ को समझ लें, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए हम लोग 2 ग्रुप बनाते हैं, एक बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा ग्रुप बनाते हैं कंट्रोल ग्रुप। ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है इसके अंदर वो वाले लोग होते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होते हैं, और कंट्रोल ग्रुप के अंदर कौन से लोग होते हैं, हेल्दी पीपल। फॉर एग्जाम्पल कोविड वाले, आपने कोविड का एक्सपेरिमेंट करना है, तो कोविड के एक्सपेरिमेंट में आप लोग 2 ग्रुप बनाओगे, एक एक्सपेरिमेंटल एक कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सारे कोविड के पेशेंट्स होंगे और कंट्रोल ग्रुप में सारे क्या होंगे, हेल्दी पीपल्स होंगे।
आप इनके रिजल्ट्स को आपस में मैच करेंगे, आपके पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट स्टेप आपके पास कौन से बचे? कंक्लूजन। द फाइनल स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इन विच साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपने रिजल्ट या अपना जो डेटा होते हैं जो उसके पास एक्सपेरिमेंट के बाद आते हैं उसको समराइज करते हैं, उसका एनालिसिस निकालते हैं। हम लोग कहते हैं द फाइनल स्टेप, जिसमें कोई भी साइंटिस्ट अपना जो एक्सपेरिमेंट का डेटा होता है उसको समराइज करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। अगर उसके सारे स्टेप्स ठीक हैं तो वो अपने कंक्लूजन या अपने रिजल्ट को क्या करेगा? बायोलॉजिकल जर्नल के अंदर पब्लिश कर देगा। बायोलॉजिकल जर्नल्स कौन से होते हैं? ये वो वाले मैगजीन्स होते हैं आपके पास जिनके अंदर किसी भी शख्स की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो पब्लिश की जाती है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्या की जाती है? पब्लिश। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जर्नल का नाम लिख देता हूँ, पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी। अब ये क्या है आपके पास? बॉटनी, प्लांट से रिलेटेड एक जर्नल है। कोई शख्स प्लांट के ऊपर रिसर्च करते हैं, रिसर्च उसकी सक्सेसफुल हो जाती है, वो अपने सारे रिसर्च वर्क की समरी कुछ पेजेस के ऊपर 1.5-2 पेज के ऊपर समरी बनाएगा और इसके अंदर पब्लिश कर देगा ताकि लोगों को पता चले कि मैंने इसके ऊपर काम किए। फिर वो अपने काम को डिफरेंट सेमिनार्स में रखेगा। कंक्लूजन के अंदर साइंटिस्ट अपने रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद जर्नल्स के अंदर पब्लिश करने के बाद सेमिनार करवाते हैं। सेमिनार के अंदर वो अपना काम लोगों के सामने रखते हैं, दूसरे साइंटिस्ट के सामने रखते हैं ताकि साइंटिस्ट या तो उसके काम को डिसप्रूव कर सकें या तो उसके काम को क्या कर सकें? प्रूव कर सकें। अगर कोई भी चीज़ वो कंटिन्यूसली प्रूव्ड हो रही है तो ऑटोमेटिकली जाके वो किसकी शक्ल इख्तियार कर देती है? लॉ की। तो लॉ जो होते हैं वो हमेशा इसके बाद आता है। फॉर एग्जांपल मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स के जो विरासत के कानून हैं वो लॉ हैं। मेंडल ने ये सारी चीज़ें की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन की थी, डिडक्शन की थी, रिकॉग्निशन की थी। ये सारे स्टेप्स करने के बाद उसने आखिर में क्या चीज़ दिया थे? लॉ दिए थे। अब देखें डिडक्शन आपके पास क्या है? द लॉजिकल पॉइंट्स ऑफ हाइपोथेसिस, वो लॉजिकल पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग किससे डिराइव करते हैं? हाइपोथेसिस से डिराइव करते हैं। कंडीशंस किसके लिए होती है आपके पास? हाइपोथेसिस के लिए। डिडक्शन के अंदर इफ और देन इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ प्लांट सेल हैव अ न्यूक्लियस, देन हम लोग क्या कहेंगे? जो ब्लेड ऑफ ग्रास होती है उसके पास भी क्या होनी चाहिए? न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बताया था डिडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये आपके काम की नहीं है लिहाजा आप इसको स्किप करेंगे, तब मैंने आपको इनके नाम नहीं बताए थे। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेप पे हम लोग परफॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर चेक करने के लिए डिडक्शन को। एक्सपेरिमेंट में हमारा काम ठीक या गलत साबित होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा हाइपोथेसिस जो होगा वो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा इसके इक्वल होना चाहिए। अगर इसके इक्वल नहीं होगा तो हम लोग सब कुछ रिवाइज करेंगे, दोबारा हम लोग अपने काम के ऊपर गौर करेंगे। लास्ट स्टेप होता है बच्चे कंक्लूजन, द फाइनल स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कोई भी साइंटिस्ट अपने रिजल्ट को एनालाइज करता है। अगर उसका रिजल्ट ठीक है तो वो उसको पब्लिश करेगा बायोलॉजिकल जर्नल के अंदर। एक बायोलॉजिकल जर्नल की मैंने आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी। कोई भी शख्स अगर प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं तो उसका जो रिसर्च पेपर होगा वो इसमें पब्लिश होगा तो तब लोगों को पता चलेगा। फिर साइंटिस्ट अपने काम को सेमिनार में रखते हैं ताकि दूसरे साइंटिस्ट उसके काम को प्रूव कर सकें या डिसप्रूव कर सकें। तो ये बच्चे 2 लेक्चर लगा के मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है, बायोलॉजिकल मेथड इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आएगा तो फिर आगे हम लोग जाके जो आपके पास मलेरिया की एग्जाम्पल है उसको समझ सकेंगे, वरना हमें ये समझ नहीं आएगी। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आपका जो होमवर्क है, आप अपने होमवर्क में क्या चीज़ लिखेंगे बच्चे? अपने होमवर्क में आप लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स का, कि एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिकल मेथड का एक्सपेरिमेंट कौन सा स्टेप है, एक्सपेरिमेंट किसकी इक्वल होना चाहिए और एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग कितने ग्रुप्स बनाते हैं। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क आपके कि आप बायोलॉजिकल मेथड्स में से सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट का लिखेंगे। लिखने के बाद आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें आप शेयर कर देंगे। शुक्रिया, वस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा।